आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि दर्रे पर एक वीडियो बनाइए, इसलिए आज मैं भारत के प्रमुख दर्रों पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखना। इसमें मैं आपको दर्रा क्या होता है, कहाँ कौन सा दर्रा स्थित है, उस दर्रे को याद करने की ट्रिक तथा उसे मैप में दिखाकर आपको समझाया गया है तथा बाद में दर्रे के ऊपर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई गई है। इसलिए इस पूरी वीडियो में आपको दर्रे से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्रा क्या होता है। भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो। ये संरचना ज्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है, लेकिन इसके कुछ और भी कारण है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्का गिरना इत्यादि। अतः हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी देश या दो भागों को जोड़ता है दर्रा कहलाता है। आप चित्र की सहायता से भी दर्रे को समझ सकते हैं। आइए अब भारत के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। जो का पानी, पी बाबू, यहाँ जो से जोजिला दर्रा। यहाँ ये याद रखना कि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क से काराकोरम दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा तथा बु से बुजिल दर्रा। क्योंकि अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, इसलिए अब काराकोरम दर्रा लद्दाख में माना जाता है। आप इन दर्रों को मैप में भी देख सकते हैं। मैप में ऊपर की साइड यह सभी दर्रे दिखाए गए हैं। मैं आपको सभी दर्रों को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी तथा मैप में उनकी स्थिति भी दिखाऊंगी, जिससे आपको लंबे समय तक ये दर्रे याद रहेंगे। आइए आगे केरल के दर्रों को देखते हैं। केरल के दर्रों की ट्रिक है करेला, पालक, सोयाबीन खाओ। यहाँ करेले का प्रयोग केरल के लिए किया गया है। पालक से पालघाट दर्रा तथा सोयाबीन से सोनघाट दर्रा बनता है। यहाँ यह बात भी ध्यान रखना कि पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। आप मैप की सहायता से भी पालघाट दर्रे को देख सकते हैं। चलिए अब महाराष्ट्र के दर्रों की ट्रिक देखते हैं। महाराष्ट्र के दर्रों को याद करने के लिए आपको ये एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। मोहे, थाली, भर, दो। यहाँ मोहे का प्रयोग महाराष्ट्र के लिए किया गया है। थाली से थालघाट दर्रा तथा भर से भोरघाट दर्रा बनता है। आप मैप में भी इन दर्रों को देख सकते हैं। इन केरल तथा महाराष्ट्र के दर्रों को दक्षिण भारत के दर्रे भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के दर्रों को याद करने की भी एक ट्रिक हमने दी है। गोरा थाली में भोजन परोस। दक्षिण भारत के दर्रों में हमने थालघाट तथा भोरघाट महाराष्ट्र में बता चुके हैं तथा बाकी के दर्रे केरल के हैं। आइए अब उत्तराखंड के दर्रों को देखते हैं। उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की ट्रिक है उत्तराखंड में नीति को मना लिया। यहाँ ट्रिक में उत्तराखंड आ गया है, जिसे आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक उत्तराखंड की है। यहाँ नीति से नीति दर्रा, मना से माना दर्रा तथा ली से लिपुलेख दर्रा है। यहाँ आपको साइड में एक नोट दिखाई दे रहा है, जहाँ लिखा है कि लिपुलेख दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए भी किया जाता है। आप भारत के मानचित्र में भी इन दर्रों को देख सकते हैं, जिसे आपको पेपर में याद करने में आसानी रहेगी। आइए अब सिक्किम के दर्रों की ट्रिक देखते हैं। सिक्किम के दर्रों को याद करने के लिए ट्रिक है नाथुराम को जेल हो गई। यहाँ नाथू से नाथुला दर्रा तथा जेल से जेलिपला दर्रा बनता है। आप मैप में भी इन दर्रों को देख सकते हैं, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में हमको 3 दर्रों को ध्यान में रखना है। इन दर्रों को याद करने की ट्रिक है बीज बो दिया। इस ट्रिक में बीज साइलेंट है तथा बो से बोमडला दर्रा, दी से दीपू दर्रा तथा या से यांग्याप दर्रा है। आप इन दर्रों की स्थिति मैप में अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं। आइए अब मणिपुर के दर्रों को देखते हैं। मणिपुर में कुल आपको एक दर्रा याद रखना है
जिसे याद रखने की ट्रिक भी है। मणिपुर के दर्रे की ट्रिक है तुजू जाएगा। यहाँ तुजू से तुजू दरा है। आप इस दर्रे को मैप में भी देख सकते हैं। आइए अगला हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि हिमाचल का रोहित बड़ा ही शरारती है। यहाँ हिमाचल से आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ रोहित से रोहतांग दरा, बड़ा से बड़ा लाचा दरा तथा शरारती से शिपकिला दरा बनता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ आपको एक और दर्रे की थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है। इस दर्रे का नाम खैबर का दरा है। ये दरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। अतः जब पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको पाकिस्तान वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आप मैप में इस दर्रे की स्थिति को अच्छी तरह देख सकते हैं। अब मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से सभी दर्रे दिखाती हूँ। यहाँ इस मैप में सभी दर्रे एक साथ दिखाई गए हैं तथा उन दर्रों के बारे में भी वर्णन किया गया है। जैसे काराकोरम दरा भारत का सबसे ऊंचा दरा है तथा इसकी ऊंचाई 5540 मीटर है। ऐसा ही जोजिला दरा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसी पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। इसी प्रकार से आप अन्य दरों के बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस पेज को आप अपने मोबाइल की पिक्सल क्वालिटी बढ़ाकर देखना, जिससे आपको यहाँ लिखा हुआ साफ दिखाई देगा। इन्हीं दरों को आगे टेबल के रूप में दिखाया गया है। आप चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जिससे आप समय आने पर कम समय में इन्हें रिवाइज कर सकें। आइए अब इन दरों से संबंधित पिछले पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। आप इनको ध्यान से देखना। इसके बाद आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जल्दी से प्रश्न लगाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दरा है। हमने आपको हिमाचल प्रदेश की ट्रिक बताई थी कि हिमाचल का रोहित बड़ा ही शरारती है। यह शरारती से शिपकिला दरा बन रहा था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर शिपकिला दरा होगा। अगला देखिए, बुर्जिल तथा जोजिला दरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको याद होगा कि हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था कि जो का पानी पी बाबू, वहाँ जो से जोजिला दरा तथा बाबू से बुर्जिल दरा बन रहा था, इसलिए इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? मैंने आपको एक दरा बताया था जो कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। वहीं से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। वह दरा खैबर दरा था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर खैबर दरा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दरा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? आपको याद होगा कि नीचे के तीनों दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दक्षिण भारत के दर्रे हैं, जिनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि गोरा थाली में भोजन परोस, तो ये नीचे के तीनों दर्रे दक्षिण भारत के हो जाएंगे। इसलिए अब पहला ऑप्शन पीपली घाट अपना सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से वही प्रश्न दोबारा घुमाकर पूछ लिया गया है। पीपली घाट दरा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पीपली दरा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राज्य राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है और ये श्रृंखला संसार की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल घाट दरा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपको याद होगा कि पाल घाट दरा दक्षिण भारत का एक दरा है, जो कि हमने केरल राज्य में पढ़ा था। तो बी तथा सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि इसमें केरल का नाम नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन केरल तथा तमिलनाडु सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया था कि नाथुराम को जेल हो गई। यहाँ नाथुराम से नाथुला दरा बनता है, जो कि सिक्किम में स्थित है, इसलिए यहाँ अपना सिक्किम ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला दरा किस राज्य में स्थित है? यह तो आपको याद ही होगा कि
जो का पानी पी बाबू। तो यहाँ जो से जो जिला दरा बनता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, पालघाट केरल में स्थित है। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ये दक्षिण भारत का दरा है। अगला, रोहतांग हिमाचल प्रदेश का दरा है। आपको याद होगा हिमाचल का रोहित बड़ा ही शरारती है, तो रोहित से रोहतांग का दरा बनता है। अगला, नाथुला सिक्किम का दरा है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, इसलिए यही गलत है। आपको याद होगा नाथुराम को जेल हो गई, इसलिए ये सिक्किम में स्थित होगा। अगला प्रश्न, खैबर का दरा कहाँ है? इसका उत्तर तो आपको पता ही है कि खैबर दरा पाकिस्तान में है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दरा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है जेलेपला। आपको पता है कि सिक्किम की ट्रिक थी, नाथुराम को जेल हो गई, यहाँ जेल से जेलेपला दरा बनता है, इसलिए जेलेपला दरा हिमाचल प्रदेश का नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक थी कि हिमाचल का रोहित बड़ा ही शरारती है। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? आपको याद होगा कि जब मैंने केरल के दर्रे पढ़ाए थे, तो उसमें नीचे एक नोट बताया था। उसमें मैंने बताया था कि पालघाट दरा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसलिए यहाँ अपना सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? आपको पता है कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, और लिपुलेख दर्रा यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। तो आपको उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक तो याद ही होगी कि उत्तराखंड में नीति को मना लिया, जिसे नीति दरा, माना दरा तथा लिपुलेख दरा निकल कर आते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन माना दरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपका भी ऑप्शन सही होगा। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जिला दरा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आप इसे देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तथा इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद।